कुल मिला के जो यहाँ की समस्याएं हैं उस पर सरकार का कोई ध्यान नहीं है। राज्य जो लूट गया, राज्य जो बर्बाद हो गया, उसका कौन भरपाई करेगा? यहाँ के उद्योगपति क्या बेकार बैठे हुए हैं? उनकी कोई समस्या नहीं है, बिजली मिलती नहीं, सड़क की हालत खराब है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स के उपाध्यक्ष दीनदयाल जी। ये बताइएगा, पूजा सिंघल का मामला अभी काफ़ी सुर्खियों में है। उद्योग और व्यवसाय से आप जुड़े हुए हैं, तो ऐसे में झारखंड के उद्योगपतियों से ज़्यादा बाहर के उद्योगपतियों पर पूजा सिंघल का फोकस क्यों रहता था? क्या झारखंड के उद्योगपतियों के पास कोई समस्या नहीं थी? नहीं, देखिए, जहाँ राज्य कम और नेताओं को सेवा करना और खुद का सेवा लेने का विचार आ जाता है मन में, तो इसके बाद ये समाप्त हो जाता है कि राज्य किधर जा रहा है, राज्य के उद्योगपति किधर जा रहे हैं, राज्य के व्यवसायी किधर जा रहे हैं। पूजा सिंघल तो एक उदाहरण हो सकता है। उनके पास तो उद्योगपतियों और व्यवसायियों और चैम्बर से मिलने का समय ही नहीं था। कई बार लगातार चैम्बर के माध्यम से जो यहाँ के उद्योग हैं, उद्योगपति के जो उद्योगों का जो समूह है, उसके माध्यम से हम लोगों ने कई बार मिलने का प्रयास किया, लेकिन बिल्कुल नहीं, टाइम उनके पास बिल्कुल नहीं है व्यवसायियों से और उद्योगपतियों से मिलने की। और इसका कारण क्या है, ये पूरी जनता, झारखंड की जनता ने देख लिया है कि किस कारण से वो यहाँ के उद्योगपतियों और व्यवसायियों से नहीं मिलते थे। परंतु बाहर के उद्योगपति और व्यवसायी से मिलने का जो उनका स्वभाव था, वो बहुत मीठा स्वभाव था। यहाँ से दिल्ली गए जा रहे हैं, दिल्ली में बैठक कर रहे हैं, यहाँ से बाहर देशों में विदेशों में जाती थी, बैठकें करती थी व्यवसायियों उद्योगपतियों के साथ, और उसके साथ किस तरह का लेन देन हुआ होगा ये हाल के दिनों में साबित हो गया। लेकिन सिर्फ पूजा का मुद्दा नहीं है मदन जी, मुद्दा एक पर एक है। आज आप देखिए, कृषि मंत्री लगातार व्यवसायियों और खाद्य व्यवसायियों को परेशान किए हुए हैं। 2% कर लगाया। 15 साल का चैम्बर का जो आंदोलन था, उस आंदोलन के बाद एक ऐसा समय आया जब यह टैक्स शून्य हो गया था। रघुवर दास जी के सरकार ने किया था। ये वो बधाई के पात्र थे और लग रहा था ऐसा समय कि व्यवसायियों का यह जो भ्रष्टाचार रूपी बाजार समिति कर को समाप्त किया करने से एक समझिए एक अच्छा वातावरण बना था। इस सरकार ने फिर से लाया ही नहीं, लाए ठीक है, लाने का एक प्रक्रिया होता है, चुपके के दरवाजे से लाते हैं। जिन पर कर लादा जा रहा है, जिनसे कर की वसूली करनी है, जिन लोगों को इफेक्ट होना है, उनसे क्या एक बार वार्ता की आवश्यकता नहीं है? हेमंत जी ने भी दिल्ली में बैठक कर किए, उद्योगपतियों को बुलाए, उद्योगपतियों को निमंत्रण दिए, तो क्या हासिल हुआ? और यहाँ के उद्योगपति क्या बेकार बैठे हुए हैं? उनकी कोई समस्या नहीं है, बिजली मिलती नहीं, सड़क की हालत खराब है। जिनको उद्योग के लिए जगह दिया गया है, वो जगह अभी कई ऐसे जगह हैं जिस पर अभी तक जिसका नियंत्रण था आज भी उन्हीं का है, पैसा जमा है परंतु नियंत्रण आज भी उसी का है। लोग बनने नहीं दे रहे हैं, लोग जगह, उसको बिजली नहीं मिल रही है जो उद्योग चल पाए। उद्योग का हालत इतना खराब कि जनरेटर पर निर्भर हो गया है। जनरेटर का हालत ऐसा है कि वो डीजल पर निर्भर है, डीजल महंगी होती जा रही है। कुल मिला के जो यहाँ की समस्याएं हैं उस पर सरकार का कोई ध्यान नहीं है, और सिर्फ अपने लोगों और अधिकारियों की बातों में आकर यह सरकार बिल्कुल वैसा ही रवैया अपना रही है जैसा तुगलक अपनाया करता था। दीनदयाल जी, एक महत्वपूर्ण सवाल है कि जब भ्रष्टाचार उजागर हुए हैं, तो आपको नहीं लगता कि हाल के दिनों में जो महत्वपूर्ण या बड़े फैसले हुए उद्योग विभाग को लेकर के, उसकी भी एक बार जांच होनी चाहिए, तो फिर और भ्रष्टाचार सामने आएगा? निश्चित तौर पे जांच उसकी नहीं होनी चाहिए। इस राज्य में जो भी इस तरह के बड़े बड़े कार्य हुए हैं,
जिसमें कहीं न कहीं निशानदेही रहा है, तो ऐसे सभी कार्यों का उजागर होना चाहिए। कारण क्या है, ये छोटा सा सुंदर सा राज्य झारखंड है, उसमें अगर ऐसे लुटेरे लोग आएँ कि एक एक अधिकारी के पास 20-20 करोड़ रुपया नगद मिले, तो इस राज्य का दुर्भाग्य है कि ऐसे अधिकारियों को सजा तो बात की बात है, लेकिन हमारा राज्य जो लूटा, राज्य जो लूट गया, राज्य जो बर्बाद हो गया, उसका कौन भरपाई करेगा। ऐसे सभी कार्यों की जांच होनी चाहिए। और आप देखिए, हर एक का बयान मुझे समझ में नहीं आता है कि कितना स्तर तक गिर गया है लोग। कल मैंने एक टीवी का बाइट देख रहा था, और उस बाइट में अपने सुप्रियो भट्टाचार्य जी, मेरे बड़े अच्छे मित्र भी हैं, मेरे बड़े भाई हैं, लेकिन कहना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, उन्होंने कहा रात के अंधेरे में व्यवसायी माल उतारते हैं अपर बाजार में, क्या क्या करते हैं। अरे भाई, अपने रुपया लगाकर, अपना पैसा लगाकर माल मंगवाते हैं, चूंकि दिन में नो एंट्री रहता है, उनको पता ही कुछ नहीं है, बोल जाते हैं। कई बात वो ऐसे बोल जाते हैं जो उनको अनुभव ही नहीं है, जानकारी नहीं है। अरे दिन भर जब नो एंट्री रहेगा, रात को 10 बजे नो एंट्री हटती है, तो कई गाड़ियां रात में ही निकलना पड़ता है, तो रात में खाली कर रहे हैं, तो क्या वो गलत है? क्या बिना जीएसटी दिए हुए खाली कर रहे हैं? कहीं ना कहीं सरकार दिशाहीन हो गई है। और अगर सरकार के और पार्टी के प्रवक्ता इतना ओछा बात व्यवसायियों के बारे में करेंगे, अरे रात के अंधेरे में हम पैसा लगाकर और जीएसटी देकर माल उतार रहे हैं तो आपको दिक्कत है, और रात के अंधेरे में आपके सरकार के लोग और सरकार के अधिकारी क्या क्या करते हैं, ये 3.25 करोड़ जनता भी देख रही है। सुप्रियो जी, बोलने के पहले थोड़ा व्यवसायियों का मर्म समझिए, दर्द समझिए कि यहाँ के व्यवसाय जिससे आपकी सरकार की रीढ़ की हड्डी चल रही है, जो टैक्स का कलेक्शन करके आपके सभी अधिकारियों को पेमेंट मिल रहा है, ऐसे लोगों को दर्द न समझते हुए दर्द देने का काम मत कीजिए। ये दीनदयाल जी थे जो साफ तौर पर कह रहे हैं कि सरकार को सभी ऐसे फैसलों का जांच कराना चाहिए जो हाल के दिनों में हुए, और व्यवसायियों के दर्द को समझना चाहिए। सरकार की रीढ़ की हड्डी व्यवसायी ही हैं, और इसी से एक समुचित व्यवस्था बनती है और सरकारें चलती है। लेकिन उनके दर्द को अगर सरकार और अधिकारी नहीं समझेंगे तो फिर उनका क्या होगा। अपने सहयोगी संजय के साथ मदन सिंह, न्यूज़ बाइस्कोप, रांची।